नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर डेट के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी सेट के जो है वो हिंदी के प्रश्न देखे थे 25 साइड में प्रश्न, पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सेट के जीके जीएस वाले प्रश्नों को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे उन्होंने किस धातु की खोज जो है वो की थी? तांबा, लोहा, कांसा या फिर चांदी। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे उन्होंने किस धातु की खोज जो है वो की थी? आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो लोहा आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब थोड़ा सा डिटेल जानते हैं उत्तर वैदिक कालीन जो है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं समय की। तो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको उत्तर वैदिक काल जो है वो कहा जाता है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस काल में तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांग जो है इन सभी की रचना जो है वो हुई है। तो ये सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत जो है वो माने जाते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में तो उनके बारे में भी इनमें आपको वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि किस में सभी आते हैं। अब कुछ दर्शन और प्रणेता की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सांख्य दर्शन जो है इसके प्रणेता कौन थे, तो ये जो है वो कपिल थे। और इनके द्वारा सूत्र ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? सांख्य सूत्र जो है वो लिखा गया है। योग के आप सभी जानते हैं पतंजलि हैं और इनके द्वारा योग सूत्र लिखा गया है। न्याय की बात करें तो अक्षपाद गौतम है और इसके सूत्र ग्रंथ न्याय सूत्र है। वैशेषिक की बात करें तो कड़ाद या उलूक जो है इसके प्रणेता है और सूत्र ग्रंथ जो है वो वैशेषिक सूत्र है। मीमांसा में पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, इनका मीमांसा सूत्र है। और उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत कहते हैं इसके जो है वो बादरायण वेदव्यास जो हम कह सकते हैं और इसके सूत्र ग्रंथ जो है वो वेदांत सूत्र है। ऐसे आपसे पूछा जाता है पूर्व मीमांसा तो जैमिनी, उत्तर मीमांसा तो बादरायण या वेदव्यास। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं इनको एकदम रट करके रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पर मैंने बताया लोहा सही हो जाएगा। और लोहे के यहाँ पर हथियार यूज होने लगे थे, उससे भी आपको जो है याद करने में आसानी होगी। जब धातु की खोज ही लोहे की हुई थी तो लोहे के हथियार भी जो है वो देखने को मिले। अगला प्रश्न 52 है कि सिंधु घाटी में जो भवन मिले उनका वर्गीकरण 3 भागों में जो है वो किया गया। कौन सा भाग इनमें से सही जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। सार्वजनिक स्नानागार, कार नहीं है, ये गार होता है, गा लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है आपका बड़े भवन, तीसरा है मंदिर और चौथा है रहने का मकान। तो बताइए कौन सा इनमें से भाग सही नहीं है। जब देखिए खुदाई वगैरह होती है या पुरानी सभ्यताएं जो है वो मिलती हैं तो उनमें अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो वही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के तौर पर ही यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पर विशेषता नहीं थी। आंसर की बात करते हैं तो मंदिर के अवशेष वहां पर देखने को नहीं मिले थे। तो सी वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, तो सी वाला सही होगा। बाकी सार्वजनिक स्नानागार देखने को मिले थे, बड़े बड़े भवन देखने को मिले थे और रहने का मकान देखने को मिला था। अब देखिए जो मकान वगैरह होता है उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि उस समय अगर पक्की ईंटे को मकान है तो ये पता चलता है कि उस समय पकाने वाली सुविधाएं भी सारी चीजें थी। कच्ची थी तो उस हिसाब से जो फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसका ज्ञान था। तो बहुत सी चीजें इससे पता चलती हैं। अगला, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना का अध्ययन करने के लिए जो पैनल भारत आया था उसके अध्यय जो है वो कौन थे? साइमन, क्रिप्स, रेड क्लिफ या फिर माउंटबेटन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना के संदर्भ में। तो आंसर की बात करते हैं यहाँ पर आपका माउंट बैटन जो है वो सही होगा। डी वाला आपका ऑप्शन, जो भारत का विभाजन हुआ था वो माउंट बैटन जो योजना है इसी के आधार पर हुआ था। और ये जो अधिनियम था इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान जो है उसका 14 अगस्त 1947 जो है ये स्वतंत्रता दिवस जो है आपका मनाया जाता है। अगला देखते हैं 54 कि शाम का तारा किस ग्रह को जो है वो कहते हैं? बुध, मंगल। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे, इन दोनों को ही जो है वो काट देते हैं और ऑप्शन है आपका शुक्र और बृहस्पति। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा बताइए। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन शुक्र जो है इसको जो है वो कहा जाता है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसी को ही भोर का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं
और आपका सुबह का तारा भी कहते हैं, इस तरीके से सब नाम हो जाते हैं। अगला देखते हैं आपका 55 प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है वो जाती है जम्मू तवी से चेन्नई, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, या फिर लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सी वाला लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक जो है वो सही होगा, परंतु अगर यही प्रश्न जो है आए और आपके ऑप्शन में आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे देखने को मिले तो ये आपका जो है वो सही होगा। इसको भी जो है वो ध्यान रखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये आपका जो मॉस्को है इसको रूस जो है इससे जोड़ने का काम जो है वो करता है, तो ये भी जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला 56 है सबसे अधिक वर्षा का स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका, तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं आपका, तो मेघालय आपका जो है वो सही होगा। मेघालय जो है इसमें चेरापूंजी और मासिनराम ये सबसे ज्यादा बारिश के लिए जो है वो जाने जाते हैं। चेरापूंजी पहले देखने को मिलता था सबसे ज्यादा बारिश के तौर पर अगर देखें तो चेरापूंजी, और अब जो है ये मासिन राम का नाम देखने को जो है वो मिलता है। या माउसिन लिखा है, ये ऊ कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, मासिन राम डायरेक्ट लिखा रहता है। मासिन राम जो है और चेरापूंजी ये दोनों ही मेघालय में है। 57 प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया? लेनिन, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो जयप्रकाश नारायण आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 58 प्रश्न की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए विद्यमान आदेश जो है वो क्या कहलाता है? उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, परमादेश, या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आंसर की, फिर सभी जितनी भी रिट जारी की जाती हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आंसर यहाँ पर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित जो है वो होता है। अब सभी रिट की बात करते हैं, होती कौन कौन सी हैं। तो न्यायालय 5 प्रकार से रिट जारी कर सकता है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हेबेस कॉर्पस कहते हैं। इंग्लिश के नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रश्न आया था जहां पर जो हिंदी के नाम है वो ना दे करके यही इंग्लिश के नाम को ही हिंदी में लिखा गया था। फिर दूसरा होता है परमादेश, जिसको हम कहते हैं मैंडमस। फिर उत्प्रेषण, और उसके बाद निषेधाज्ञा, और लास्ट में आपका अधिकार प्रच्छा। अब जो कि प्रश्न में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो आया था उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका अर्थ होता है शरीर सहित जो है वो पेश करना। जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकता है। आदेश का मतलब ये होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो प्रस्तुत करना होता है। तो वो किससे संबंधित हुआ? प्रश्न में आपके यही तो पूछा गया था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित हुआ। समझ गए आप क्यों, क्या प्रश्न में पूछा गया था और क्यों बंदी प्रत्यक्षीकरण आंसर जो है आपका होगा। और यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है तो इसे छोड़ने का आदेश भी जो है वो दे सकती है। फिर परमादेश क्या होता है? परमादेश मतलब होता है आदेश किसी टाइप का देना, जैसे कि कोई अगर संस्था है कोई काम सही तरीके से नहीं कर रहा है तो न्यायालय इस प्रकार के आदेश में कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जो है वो देती है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई, जब कोई सरकार या उसका कोई उपकरण अथवा अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निगम या लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो फिर ऐसे में कौन इंटरफेयर कर रहा है? न्यायालय। तो वो होता है आपका परमादेश। उत्प्रेषण अगले की बात करते हैं, ये क्या होता है? तो ये जो है जो आदेश होता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जो आदेश होते हैं उनको रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जो है उसको जारी किया जाता है। अगला है निषेध भी कहते हैं इसको, निषेधाज्ञा भी कहते हैं इसको, स्टे ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम को कार्रवाई करने का रोकने का, करने का नहीं, कार्रवाई रोकने का आदेश जो है वो देता है। इस रिट को जारी होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में कार्रवाई जो है वो समाप्त कर दी जाती है। और लास्ट आपका होता है अधिकार प्रच्छा, नाम में ही है, क्यों वारंटो कहते हैं इसको, यानी आपका अधिकार क्या है। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति कोई सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है,
उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट अगर नहीं है तो उस पर न्यायालय उसके कार्य करने पर रोक भी लगा सकती है। तो आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही होगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो एक तो अनुच्छेद 32 है और एक अनुच्छेद 226 है। इससे संबंधित है आपका रिट। तो रिट अगर आपसे पूछा जाए कौन जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार होता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत इन्हें रिट जारी करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि मिल जिस विचारधारा से संबंध रखता है उसे जो है वो क्या कहते हैं? आदर्शवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद या फिर सिंडिकैलिज्म। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन उपयोगितावाद जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है 60 प्रश्न, भारत की विदेश नीति को कौन निश्चित करता है? विदेश मंत्री, कैबिनेट, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत की विदेश नीति को कौन निश्चित करता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो कैबिनेट जो है आपका डी बी वाला ऑप्शन, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका महान लोबिस जो समिति है वो किससे जो है वो संबंधित थी? राष्ट्रीय आय, कर सुधार, औद्योगिक नीति या फिर कृषि सुधार। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पंचवर्षीय अगर योजनाएं अगर आप देखेंगे तो वहां पर इनका नाम प्रमुख देखने से मिलता है। एक तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो उद्योग हैं और उससे रोजगार बढ़े, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, उस पर फोकस किया था। और दूसरी चीज, सांख्यिकीय विद के रूप में जाने जाते थे, तो सांख्यिकीय वर्ड अगर देखने को मिले तब इनके नाम के साथ आपको जो है वो जोड़ना है। इन चारों में से अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय वाले ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जा रहे हैं, ए वाला ऑप्शन। इसके अलावा भी कुछ समितियां हैं, जैसे गोस्वामी समिति आपसे पूछा जाए तो औद्योगिक रुग्णता जो है उससे संबंधित होता है। रंग राजन समिति बहुत पूछी जाती है। रंग राजन समिति जो है वो भुगतान संतुलन से संबंधित थी। ये सब अर्थव्यवस्था जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, उसमें सब ज्यादातर पूछी जाती हैं। इसके अलावा नरसिम्हम समिति जो है वो आपका वित्तीय सुधार, बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। एक लिस्ट है छोटी सी, उसको मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। मॉर्निंग में मैंने एक्चुअल में भेज भी दी थी उसको, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कुछ लिस्ट दे रखी है, उनको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं आपका 62 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय निकाय की आय का जो है वो स्रोत है? उत्पादन कर, चुंगी कर, व्यापार कर, आय कर। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, स्थानीय निकाय की आय का स्रोत इनमें क्या होता है? तो आपका चुंगी कर जो है ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। 63 प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस जो है उसके नाम से जो है वो जाना जाता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो काफी बार मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस से ट्रिक भी बताई है, आसानी से आप बता ले जाएंगे। आंसर की बात करते हैं तो मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस में कहा से कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दे रखा है, इसी ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? हाइड्रोमीटर होता है, मैनोमीटर होता है, हाइड्रोफोन होता है या हाइग्रोमीटर होता है? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, एक हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका, तो यहाँ पर आंसर आपका हाइग्रोमीटर जो है वो सही होगा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र। और द्रवों का आपेक्षिक घनत्व जब पूछा जाता है तब आपका हाइड्रोमीटर जो है वो सही होता है। तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, क्योंकि यही दोनों ही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, तो दोनों को आप अंतर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। अगला देखते हैं 65, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? सवाना, पतझड़, वर्षावन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो पतझड़ वन आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है, लोहे का निष्कर्षण जो है वो किस अयस्क से जो है वो होता है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिनेबार या फिर कैलेमाइन। बताइए कि लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो लोहे के अयस्क में आपका हेमेटाइट आता है, आपका मैग्नेटाइट आता है, इन सब से ही तो आपका लोहे का निष्कर्षण होता है। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बॉक्साइट आपका बहुत पूछा जाता है, तो ये एल्यूमिनियम का जो है वो अयस्क होता है।
सिनेबार जो है ये आपका मरकरी जो है उसका अयस्क होता है। कैलेमाइन जो है ये आपका जिंक जो है उसका अयस्क होता है। कैलेमाइन के अलावा जिंक का जिंक ब्लेंड होता है, जिंकाइट होता है, तो ये अयस्क भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 67 प्रश्न, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल जो है वो नहीं है। ये तो हम आपको ट्रिक से बता चुके हैं, जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएगा, जहां पर चारों ही खरीफ जायद जितनी भी फसलें हैं, चार नहीं तीनों ही, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, तीनों की ट्रिक हम अलग अलग आपको बता चुके हैं। तो बताइए इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। ज्वार, चना, धान या गेहूं। आंसर की बात करते हैं तो चना यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि आपका रबी की फसल में जो है वो आती है। प्रश्न में खरीफ फसल नहीं पूछा गया था, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी खरीफ की फसलें ज्वार, धान, गेहूं, ये सब जो है आपकी आ जाती हैं खरीफ की फसलों में आपका। और धान के अलावा बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, शकरकंद हो गया, और आपका ज्वार, तिल हो गया, इस तरीके की बहुत सी फसलें अलग अलग जो है वो आती हैं। अगला देखते हैं आपका, इनमें से राष्ट्रीय नाट्य अकादमी जो है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई। 1959, 1957, 1960 या फिर 1955। बताइए कौन सा सही होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर 1959 ईस्वी जो है आपका सही होगा। और स्थान नई दिल्ली, और आपका ये भारत सरकार जो है उसके अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान के रूप में जो है वो जानी जाती है। अगला है एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है वो कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो है। राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब या फिर कर्नाटक। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आंसर की बात करते हैं तो तमिलनाडु जो है आपका सही होगा। तमिलनाडु में कांचीपुरम जो है वहां पर ये मंदिर जो है आपका स्थित है, तो कांचीपुरम भी याद रखिएगा। अगला है नासा द्वारा विकसित सबसे ज्यादा तेज कंप्यूटर कौन सा। ब्लू जीन, परम, कोलंबिया, अनुपम। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से कोलंबिया आपका जो है सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है भारत ने डेविस कप के अपने पहले ही मुकाबले में, ये क्वेश्चन पुराना है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, पर डेविस कप की बात जरूर हम करेंगे। डेविस कप 2021 की अगर बात करें तो कौन विनर था। तो जो रूस था उसने जो है वो क्रोशिया जो है इसको जो है वो हराया था। इतना आप बस जो है वो ध्यान रखिएगा। इसको हराकर डेविस कप 2021 जो खिताब था वो जो है वो अपने नाम किया था। और कितने से हराया था, 2-0 से हराया था। और कहीं ना कहीं प्लेयर से भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। प्लेयर का नाम है ऑन्ड्रे, AUNDREY रुब्लेव, RUBLEV। इनको जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जो है वो मिला था। 72 प्रश्न है, इनमें से तास समाचार एजेंसी कौन से देश की है। चीन, रूस या फिर श्रीलंका या फिर फ्रांस। तास समाचार एजेंसी। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो जो हाल ही में बहुत चर्चा में रह रहा है उसी का यही आंसर होगा, उसी की समाचार एजेंसी का नाम है। तो रसिया आपका, रूस आपका सही होगा। तास समाचार एजेंसी रूस की है। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन प्रकाशित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठन। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन लास्ट होगा, क्योंकि 75 वाला भी प्रश्न आपका बेकार है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी, तो 1978 में जो है वो प्रकाशित जो है वो की गई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वो कौन सी है। चार ऑप्शन है, ताशकंद, चिली, हनोई या दोहा। तो बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है सभी लोग करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग आपकी दोपहर के 3 बजे की है, जो कि ये प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और शाम के 8 बजे की है, जिसमें हम सुपर टेट का पूरा कोर्स आपको
थ्योरी और प्रश्न साथ में जो है वो करा रहे हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इन चारों में से आपका ताशकंद जो है वो सही होगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो ताशकंद है। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। देखिए 75 वाला प्रश्न आप देख रहे हैं, 2014 बहुत पुराना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं नहीं रिपीट होते हैं। कई बार क्या होता है, सेट वगैरह में उठा के करंट अफेयर पुरानी दे देते हैं। तो हम जो चीज वैल्यूबल है आपके लिए केवल वही प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी फालतू की चीज जो है यहाँ पर आपको नहीं कराएंगे। चलिए अब एक प्रश्न आपके लिए भी देख लेते हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि कलम का सिपाही जो है किसे कहा जाता है? दिनकर, निराला, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।